हाँ जी, तो कल की क्लास में हमने क्या किया था? नेहा बहन बताइए। अनम्यूट करके बोलिए। ओम शांति दीदी। शांति। जी। कल की क्लास में हमने ये जाना था कि भगवान क्या क्या नहीं करते हैं और भगवान के तीन दिव्य कर्तव्य जो है वो लिखे थे। जी, शीला बहन बताओ भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। बताइए। अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट। नहीं सुनाई दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा। माधवी बहन बोलो। ओम शांति दीदी। शांति। तो जो काम भगवान नहीं करते वो ये है कि हम कहते हैं कि पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं हिलता। तो मर्जी। भगवान की मर्जी के बिना। हाँ, मर्जी के बिना नहीं हिलता। फिर सुख और दुख जो है वो भगवान देते हैं, जो लोगों का मानना है, मेरा भी मानना था, जो हाँ। कल क्लियर हुआ। राइट। हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। हमारे कर्म का हिसाब किताब जो है वो भगवान रखते हैं। और जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। तो ये वो काम है जो भगवान नहीं करते हैं, पर हम सोचते थे कि भगवान करते हैं। जी, तो आज हमने करना था कि भगवान क्या करते हैं। तो हमने कल ये तो जाना था कि भगवान तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना, और शंकर जी के शंकर द्वारा द्वारा निध- विनाश। विनाश। राइट। तो पिक्चर शेयर कर देते हैं। तो अभी आप गीत सुन रहे थे। गीत क्या था? किसी को गीत के बोल याद है? हाँ। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की दिव्य कहानी। हाँ, ये गीत था। तो आज हम जानेंगे ब्रह्मा के बारे में कि ब्रह्मा कौन है। तो कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। हाँ, तो यही वो ब्रह्मा है जिनके द्वारा परमात्मा ये सृष्टि रचते हैं। ये जो व्हाइट ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, इनको देख के मन में कोई सवाल आया? किसी के मन में कोई सवाल आया हो तो बताओ, इन ब्रह्मा को देख के। महेश्वर भाई, बताओ, क्या ये ब्रह्मा है? दीदी मैंने तो ओम शांति दीदी, मैंने तो तीन मुखी ब्रह्मा तीन। जानता था मैं। हाँ जी। ये इंसान लग रहे हैं। हाँ, ये तो इंसान, तो वो कोई क्या थे? वो इंसान नहीं थे? वो नहीं, वो उनकी ब्रह्म विष्णु जी की नाभि से निकले थे ना। हाँ, तो नाभि से क्या निकले थे? इंसान नहीं थे तो क्या थे वो? हाँ। भगवान। भगवान। भगवान तो अब हमें पता चला एक होते हैं, वो तो निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप है। ये तो समझ आ गई ना? अब निश्चय हुआ कि नहीं हुआ कि हाँ जी भगवान? हाँ। तो फिर नहीं आइडिया। ठीक है। नीलम जी बताओ, ये भगवान है, और मतलब ये ब्रह्मा है? दीदी मेरे को भी कोई आइडिया नहीं अभी लग रहा है। ठीक है जी। तो आपका मानना है कि हमने तो ब्रह्मा आज तक वही समझा था कि तीन मुंह वाले, एक हाथ में वेद शास्त्र और एक हाथ में कमंडल लिए, कमल के आसन पर, है ना, और धरती से ऊपर। ऐसे ब्रह्मा देखे थे ना। और ये तो साधारण इंसान लग रहे हैं हमारे जैसे। राइट। यही आया ना मन में? जी। तो अब हम समझेंगे कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा अलग क्यों है। ठीक है। देखो, कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। ये तो हम सब मानते हैं।
और कहते हैं मतलब भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया वो तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान दिया। 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड 3 लोक, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परलोक, जो आपको बताया। तो और ये भी माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आया, कंचन मैल कियो। मतलब भगवान बूढ़े ब्राह्मण तन का आधार लेते हैं और हमारी काया को कंचन बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। अब एक पेंटर को कहा जाए कि आपको पेंटिंग बनानी है, ठीक है, उसमें बूढ़ा ब्राह्मण दिखाना है, तो बूढ़ा बूढ़ा ब्राह्मण दिखाने के लिए उन्होंने सफेद दाढ़ी मूंछों वाला दिखा दिया। और तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान दिया, मुख के द्वारा ज्ञान दिया। तो उन्होंने क्या किया, 3 मुंह बना दिए। 3 मुंह वाला वैसे देखा जाए कोई इंसान होता है क्या? कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा? हम्म और कहीं पे ब्रह्मा के 4 मुंह भी दिखाते हैं। 4 मुंह इसलिए दिखाते हैं, कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया वो चारों दिशाओं में फैला, तो 4 दिशाओं में 4 मुंह बना दिए। और रही बात वेद शास्त्र और कमंडल की, तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें सभी वेदों और शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो इसलिए वेद शास्त्र उनके हाथ में दिखाते हैं। अब देखो, हमने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, तो लेकिन उनमें लिखा क्या है वो हमें सब पता है, क्योंकि बाबा ने हमें, मतलब भगवान ने, हम ना भगवान को प्यार से बाबा बोलते हैं। तो बाबा यहाँ कोई वैसे कोई गुरु नहीं है जिसको हम बाबा बोले, ना ही हम ब्रह्मा को बाबा बोलते हैं, हम निराकार को ही बाबा बोलते हैं। तो बाबा ने बताया कि जो हम बात करते ब्रह्मा की, वो ज्ञान 4 दिशाओं में फैला। और हाँ, वेद शास्त्र का ज्ञान हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें क्या लिखा है वो हमें पता है, क्योंकि बाबा ने हमें उसका सार समझाया है, उसकी समरी बताई है। अब जैसे हमें कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनाए या फिर स्टोरी की समरी सुनाए, तो हमें समझ आता है कि हाँ, इस स्टोरी में क्या है। तो ऐसे ही उन शास्त्रों में क्या लिखा है वो सब बाबा ने बताया है। और कमंडल क्यों दिखाते हैं? कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। सुनिए भागीरथ की कहानी किसी ने? आप लोगों में से बताइए, किसी ने सुनी हो तो। GL शर्मा जी। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी ये भागीरथ की आ, जो गंगा उन्होंने लाई, हाँ 3, मैंने ऐसा सुना है कि 3 पीढ़ियां तप करती रही, और भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों, जो कमल मुनि के आश्रम में अ, जो कुछ भी हुआ था, वहां अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाने के लिए गंगा धरती पर आती, तो तब उनका कल्याण हो सकता था। तो भागीरथ जी ने गंगा इसलिए पृथ्वी पर लाई, और कमल मुनि के आश्रम में जब वो गंगा जी। पहुंची, तो इतनी जी हाँ, कुछ थोड़ी थोड़ी। देखिए, उसमें ऐसी कहानी है कि एक राजा सगर थे। राजा सर। हाँ, राजा सगर थे, उनके 100 पुत्र थे। वो जल के मर गए थे, राख हो गए थे। तो कहा कि इनको जिंदा करने के लिए स्वर्ग से गंगा लानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो गंगा इस धरती पे आ गई तो उसका वेग इतना ज्यादा होगा, उसका फ्लो इतना ज्यादा होगा कि ये सारी धरती जलमयी हो जाएगी। तो कहते हैं फिर शंकर जी ने उसको अपनी जटाओं में समा लिया। हम्म अब आइडियली देखा जाए कि कोई जल के मर जाए, राख हो जाए, उस पे हम गंगा जल छिड़कें, क्या वो जिंदा हो सकता है? हाँ, और क्या कोई इतनी बड़ी गंगा को अपनी जटाओं में समा सकता है? आज आप पानी की एक बूंद टिका के दिखा दो, अपने बालों में मान जाऊं मैं। इतनी बड़ी गंगा कोई जटाओं में समा सकता है? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, है ना। आजकल के बच्चों को बताएं ना ये बातें, हंसेंगे हमारे ऊपर। और पहले जो बातें बताई और सब मान ली।
है ना? हाँ, हुआ होगा ऐसे, है ना? माधवी बहन, मानोगे इन बातों को? बताओ। नहीं। नहीं ना, बिलीव नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? क्योंकि आजकल के बच्चों को लॉजिक चाहिए हर बात का। जी, तो ये कहानियां बनाई हैं सिंबॉलिक, ब्रह्मा भी उन्होंने सिंबॉलिक बनाया, तीन मुंह वाला कोई इंसान नहीं होता, है ना? तो इसकी इस कहानी का रहस्य बाबा ने हमें समझाया कि भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली रथ। शरीर को कहा गया है रथ, और आत्मा उसमें रथ ही है ना? तो यही वो भाग्यशाली रथ है जिनके तन का आधार लेकर परमात्मा हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। ठीक है, और रही बात गंगा लाने की, मरे हुओं को जिंदा करने की और जटाओं में समाने की, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान देते हैं उससे हमारे जैसी ज्ञान गंगाएं पैदा होती हैं। और हम ज्ञान गंगाएं क्या करते हैं? आज की डेट में जो ज्ञान की रीति से मरे पड़े हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, जीना नहीं चाहते, उनके अंदर हम जीने की एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। वो था मरे हुओं को जिंदा करना। और जटाओं में समाने वाली बात, तो जो इस ज्ञान को अपने अंदर अच्छी रीति धारण कर लेता है, वो इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया के स्थापना के निमित्त बनता है। ठीक है, तो अब समझ आया कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा अलग क्यों? वास्तव में ब्रह्मा यही हैं, उन्होंने जो बनाया वो सिंबॉलिक। अब जैसे एक पेंटर को कहा जाए कि आपको पेंटिंग बनानी है, उसमें आपको हवा दिखानी है, पानी चलता हुआ दिखाना है, तो वो अपनी पेंटिंग में दिखा सकता है। तो ऐसे ही पेंटर को कहा गया कि आपको ऐसी पेंटिंग बनानी है जो परमात्मा ने ज्ञान दिया ब्रह्मा के द्वारा, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया, मुख के द्वारा ज्ञान दिया, बूढ़े ब्राह्मण के द्वारा ज्ञान दिया, तो उसने अपनी और वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया, भागीरथ की बात उन्होंने वो सारा पेंटिंग में वैसा बना दिया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है कि भगवान इनमें ही क्यों आए, किसी और में क्यों नहीं आए? है ना, आपने नहीं पूछा लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो 7 डेज कोर्स है, इसमें आपको कोई भी डाउट रहेगा नहीं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हमें पता है क्या होते हैं, क्योंकि इतनी बार करा चुके हैं, तो हम वो क्वेश्चंस पहले ही ले लेते हैं कि इनमें क्यों आए। पहली बात तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि जिसके भी तन में आते तो उसके लिए सवाल तो खड़ा होता ही। दूसरा, जब हम इनकी जीवन कहानी के बारे में जानेंगे तो हमें समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक थी। ठीक है, और सोचने की बात है कि देखो, बाकी सब देवी देवताओं को यंग दिखाया है, एक ब्रह्मा ही है जिसको बूढ़ा दिखाया है, तो बाकी देवताएं बूढ़े नहीं होते थे क्या? सोचने की बात है। किसी को बूढ़ा दिखाया? किसी देवी देवता की फोटो देख लो आप, नहीं दिखाया। तो और दूसरा, बाकी सब देवताओं के इतने सारे मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा का ही कोई मंदिर नहीं, जबकि ब्रह्मा सबसे उत्तम गिना जाता है देवताओं में। और ब्रह्मा का एक मंदिर है पुष्कर में, वहां भी इनकी पूजा नहीं होती। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, और हाँ, कमल के आसन पर भी क्यों दिखाया? क्योंकि इसलिए दिखाया, ये ब्रह्मा जो है वो इस समय की आत्मा है। जैसे हम सब आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का, तो ऐसे ही ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता का पद पाने का। तो इसलिए इनकी पूजा इस समय नहीं होती, लेकिन भविष्य में, अभी आपको पता चलेगा, आगे हमारा चैप्टर है कि यही ब्रह्मा वाली आत्मा श्री कृष्ण बनती है, तो इनकी श्री कृष्ण के रूप में पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती। कमल के आसन पर इसलिए दिखाया कि देखो, कमल का जो फूल होता है ना, कीचड़ में खिलता है,
और कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारा और सबको प्यारा लगता है। तो ये ब्रह्मा ने अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाया, है ना। तो इसलिए इनको कमल आसन पर दिखाते हैं, धरती से ऊपर। धरती से ऊपर क्यों? क्योंकि न्यारा और प्यारा बनते हैं, है ना, डिटैच रहते हैं। जैसे आज क्या होता है कि मोहवश, मतलब लोग मोह में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को डिटैच किया। तो इसलिए इनको कमल के फूल पर और धरती से ऊपर न्यारा और प्यारा दिखाते हैं। अब समझ आया कि ये ब्रह्मा और वो ब्रह्मा अलग क्यों। और दूसरा, हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो मैं ब्रीफ में आपको इनकी हिस्ट्री सुनाती हूँ। डिटेल में जानने के लिए हमारे पास बुक्स हैं, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, एनिमेटेड मूवी है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर, तो वो आपको शेयर कर देंगे। तो इनका बचपन का नाम था दादा लेखराज, ठीक है। इनका जन्म हुआ सिंध हैदराबाद में 1876 में। और ये बचपन से ही बड़े धार्मिक विचारों के थे। पूजा पाठ करना, दया, प्रेम, करुणा इनके अंदर बहुत था। और बचपन में ही इनके माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया, और इनका फिर पालन पोषण किया इनके अंकल ने, इनके ताया जी ने। और उनकी ना पंसारी की दुकान थी, ग्रोसरी शॉप थी। अब जैसे माता पिता दोनों की डेथ हो गई, शरीर छोड़ दिया, तो फिर ये अपने अंकल की दुकान पे बैठने लगे। अब जैसे कोई जरूरतमंद आ गया तो इसको उनको इन्होंने फ्री में उठा के दे दिया। कोई गरीब आ गया, फालतू तोल के दे दिया। तो इनके अंकल को लगा कि ऐसे ये फ्री में देता रहा तो मेरी दुकान तो ये 2 दिन में बंद करा देगा। तो उन्होंने इनको दुकान से निकाल दिया। फिर इन्होंने जॉब की एक डायमंड मर्चेंट के पास। वहां पर ये डायमंड की कटिंग का काम करते थे। अब जैसे हर चीज सीखने की लगन थी, ईमानदार थे, तो धीरे धीरे वो काम सीख गए। और फिर इन्होंने अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपने एक पार्टनर के साथ, और ये हीरे के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। इनका हीरा देश विदेश में जाता था, और सब इनको आदर सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इनका राजे महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, क्योंकि उस समय तो राजा लोग थे। तो और मतलब राजा लोग भी उस समय इनका मतलब दान पुण्य करना तो इनका मतलब बचपन से ही था संस्कार। तो राजा लोग भी कहते थे कि भगवान ने गलती से हमें राजा बना दिए, बनाना तो आपको चाहिए था। तो फिर इन्होंने मतलब इनको भगवान की तलाश बचपन से ही थी। और इन्होंने अपनी लाइफ में 12 गुरु किए। कहते ना कि गुरु के बिना गति नहीं होती। तो इन्होंने 12 गुरु किए, और एक दिन इनके घर इनके 12वें गुरु का सत्संग चल रहा था। और ये सत्संग से उठकर जाना गुरु का डिसरिगार्ड समझते थे। लेकिन उस दिन इनको अनईजी सा फील हुआ, और ये सत्संग से उठकर चले गए। तो इनकी जो बहू थी, तो वो देखने गई कि आज तक तो बाबा ऐसे उठ के कभी गए नहीं, तो आज ऐसा क्या हो गया। तो देखा तो इनके रूम में रेड लाइट ही लाइट दिखाई दी। और कभी ये ब्रह्मा दिखाई दिए, कभी इनके रूप में एक छोटा बच्चा कृष्ण खेलता हुआ नजर आया। तो समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है ना। तो ऐसे फिर वहां सिंध में और लोगों को भी साक्षात्कार होने लगे इनके द्वारा। और किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, किसी को कृष्ण का, किसी को नारायण का, है ना। तो ऐसे फिर पूरे सिंध में ये बात फैल गई कि ये ब्रह्मा के पास तो जो भी मतलब ये इनका नाम बचपन का नाम था लेखराज, है ना। इनको बोलते थे दादा लेखराज। सिंध में बड़े भाई को बोलते हैं दादा। तो लेखी बाबू को तो जो भी देखता है, तो किसी को तो स्वर्ग का साक्षात्कार होता है, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई 1936 में। 1936-37 एग्जैक्ट डेट नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जब इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई तो इनको खुद को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर भगवान की प्रवेशता हुई है। वो तो जब और लोगों को साक्षात्कार होने लगे तब पता चला। और जब भगवान की प्रवेशता पहली बार हुई तो उन्होंने 3 शब्द उच्चारे। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मतलब मैं ही वो शिव हूँ। तो फिर इनको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो भगवान ने इनको इस पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार कराया, दिखाया। कहीं पे बाढ़ें आ रही हैं, कहीं धरती फट गई, कहीं जंगलों में आग लग गई, है ना। खून की नदियां बह रही हैं और लाशों के ढेर पड़े हैं। तो इन्होंने कहा भगवान ये सीन मैं और नहीं देख सकता, प्लीज मुझे और मत दिखाओ। तो फिर भगवान ने इनको नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया। दिखाते हैं आपको सतयुगी दुनिया। जी, तो भगवान ने इनको नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया और दिखाया कि इस सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण आप बनने वाले हो। और जब पता चला कि मैं वो श्री कृष्ण बनने वाला हूँ तो इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जैसा बनना है तो श्री कृष्ण जैसे गुण भी तो धारण करने होंगे। तो इन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और अपना जो बिजनेस था वो अपने पार्टनर को दे दिया और कहा कि मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया, मैंने जो पाना था वो पा लिया। तो क्या हुआ, जब ये इनके अंदर मतलब इनको ये भगवान का परिचय मिला तो उस समय ये बाहर गए हुए थे और वहां से इन्होंने अपने पार्टनर को तार लिखा। उस समय फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तार चलता था। और तार में भी ना वर्ड्स के पैसे होते थे, जितने वर्ड्स ज्यादा होंगे उतना कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी। तो इन्होंने उसमें लिखा तार में, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की, हुआ रेल का राही। अलिफ वो अपने लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। अलिफ को अल्लाह मिला मतलब भगवान मुझे मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। बे को मिली झूठी बादशाही, मतलब बे वो अपने पार्टनर को कह रहे हैं कि ये जो यहाँ का ये धंधा है, ये जो बिजनेस है, ये आप संभालो, यहाँ की बादशाही, ये झूठी बादशाही, ये आप संभालो। और आई तार अलिफ की मतलब जैसे ही तुम्हें मेरी ये तार मिले मैं फर्स्ट ट्रेन की टिकट से आ रहा हूँ, हुआ रेल का राही। हाँ, तो इनके पार्टनर ने भी जो इनका हिसाब किताब बनता था वो करके इनको दे दिया और उसका इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उसका ट्रस्टी बनाया जगदम्बा सरस्वती को। मैं दिखाती हूँ सरस्वती कौन है। देखिए जगदम्बा सरस्वती ये ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा की बेटी कोई उनकी खुद की संतान नहीं, लेकिन जैसे हम सब अपने आप को ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज कहलाते हैं, तो मतलब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई संतान। मुख से पैदा हुई संतान का मतलब है कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान दिया, है ना। तो उस ज्ञान से हम सब पैदा हुए, मतलब पैदा हुए ज्ञान से हमारा जन्म हुआ।
तो हम सब अपने आप को ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज कहलाते हैं। तो ये मुख से पैदा हुई संतान, ज्ञान से पैदा हुई संतान, तो इनको हम प्यार से मम्मा बोलते हैं। तो वो भी बताएंगे इनके बारे में भी आपको आगे डिटेल में। तो ये था हाँ, तो फिर इनके द्वारा ये मतलब उस समय फिर इन्होंने उसका ट्रस्ट बनाया और ट्रस्टी मम्मा को बनाया, और उसमें 5 बहनें और थी। फिर इन्होंने उस पैसे से 14 साल, उस समय 350 लोग हमारे इस यज्ञ से जुड़े थे। यज्ञ क्यों कह रहे हैं हम, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यज्ञ में आहुति डाली जाती है। तो यहाँ पर हम अपने ही 5 विकारों की आहुति डालते हैं, इसलिए हम यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ से 350 लोग जुड़े थे। तो 14 साल बाबा ने उनकी अपने घर से पालना की। और उनकी पालना ऐसे नहीं कि लंगर चल रहा है, और जैसे उन्होंने, जैसे राजे महाराजा होते हैं उनकी तरह पालना की। जैसे दादियां हमें बताते हैं, दादियां जो उस समय बाबा के साथ रहे हुए थे। तो अब जैसे आपको ये एक स्टोरी की तरह लग रहा होगा, बट ये रियल घटना, रियल मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मतलब 1936 की है। अब उस समय भले हम लोग नहीं थे, हमने नहीं देखा बाबा को, लेकिन अब जैसे आपको आपके परदादा की या आपके दादा की कोई आपके पेरेंट्स स्टोरी सुनाए, लेकिन आपने उनको नहीं देखा, तो आपके पेरेंट्स ने तो उनको देखा है ना। तो वो आपको उनके बारे में बताएंगे तो आप सच ही मानेंगे ना कि हाँ, ऐसे वो ऐसे थे, वो ये करते थे। तो ऐसे ही हमने दादियों के मुख से ब्रह्मा बाबा के बारे में सुना। तो जो उनके साथ रहे हैं, तो उन्होंने उन अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बाबा के बारे में बताया कि बाबा ऐसे थे, बाबा ये करते थे। तो हम मतलब वो आपको सुना रहे हैं। तो हाँ, तो 14 साल बाबा ने घर से पालना की। और दादियां बताते थे कि बाबा उस समय ना जैसे बहुत सारी बहनें माताएं अपने घर बार छोड़ के आ गई थी, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो उन बच्चों के लिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल खोला। और जैसे गुलजार दादी बताते हैं, उस समय वो 9 साल के थे। तो दादी कहते कि बाबा ने हमें कभी जमीन पर पैर नहीं रखने दिया, मतलब जैसे फूलों की तरह बाबा ने हमें रखा। और उस समय गौशाला भी अपनी थी, गायें अपनी थी। तो कहते बाबा ना गायों को भी बादाम खिलाते थे कि गायें जो दूध देगी उससे ये बच्चे स्ट्रांग बने, शक्तिशाली बने। तो इतना अच्छे से पालना, 350 लोगों की करना। और आज देखो हमारे 14 साल, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक ही था, ये 1936 की बात है। तो आज हमारे घर 4 मेहमान आ जाएं और महीना टिक जाएं तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। कोविड के टाइम पे देखा है ना कि मेहमान जहाँ थे वहीं रह गए, तो लोग कितने परेशान हो रहे थे। और बाबा ने 350 लोगों को 14 साल अपने घर से पालना की। तो समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक थी। तो और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री। डिटेल में आपको वो मूवी भेज देंगे, है ना, आधे घंटे की मूवी है वो, एनिमेटेड मूवी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ आया ये ब्रह्मा और वो ब्रह्मा अलग क्यों। अब विष्णु के द्वारा जो आपको सत्युगी दुनिया दिखाई, उस सत्युगी दुनिया की पालना होती है। अब विष्णु कौन है, अभी आपको दोबारा से पिक्चर शेयर करते हैं। विष्णु लक्ष्मी एंड नारायण का कंबाइंड रूप है। तभी विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के। ठीक है, अब आप नोट करेंगे विष्णु के 4 अलंकार।
नंबर 1 स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र का मतलब है स्वयं का दर्शन करना, अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरी है, उसको अपने अंदर से बाहर निकालना। तो जब हम ये राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये स्वदर्शन चक्र चलाते हैं। स्वदर्शन चक्र चलाना मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब हम चक्र चलाते हैं मतलब अपनी चेकिंग करते हैं, तो अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उसको अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। दूसरा है गदा। दूसरे हाथ में गदा दिखाइए। गदा का मतलब है ज्ञान की गदा। तो अब हमें कार्मिक अकाउंट की नॉलेज मिली। तो देखो, ज्ञान की गदा से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आज हमारे सामने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन आती है जब हमारे किसी नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन से बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट नाउ वी हैव दैट नॉलेज कि हर आत्मा का अपना अपना कार्मिक अकाउंट है, और जितना टाइम उसका मेरे साथ कार्मिक अकाउंट है उतना टाइम वो आत्मा मेरे साथ रहेगी। और जब वो अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो वो आत्मा मेरा साथ छोड़ के चली जाएगी। सो with the help of this knowledge we can face each and every situation। मतलब इस ज्ञान के आधार पर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है शंख। शंख की आवाज कैसी होती है, कोई बताएगा? शंख की आवाज कैसी होती है? उषा माता जी बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। शंख की आवाज अनम्यूट। हम्म शंख की आवाज एक ध्वनि होती है। जी, हाँ। शंख की आवाज मधुर होती है, सुरीली होती है। तो बाबा ने हमें कहा कि हमें शंख जैसी मधुर वाणी बोलनी है, हर एक से प्यार से बोलना है, मीठा बोलना है, मिलजुल कर रहना है। ठीक है। और चौथा है कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ खिलता है माधवी बहन? कीचड़ में। कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारा और सबको प्यारा लगता है। तो हमें अपना जीवन कमल फूल के समान बनाना है। ठीक है। आजकल की दुनिया कैसी है नीलम बहन? आजकल की दुनिया कैसी है? ऐसे ही कीचड़ के समान है सब में। कीचड़ जैसी। हाँ, तो उसी में से निकल के हमने कोई उनका छींटा हमारे ऊपर ना पड़े बुराइयों का। करेक्ट। तो रहना तो उस कीचड़ जैसी दुनिया में है, लेकिन उनके बीच रहते हुए डिटैच रहना है ना? उनके बीच रहते हुए उनसे न्यारा और भगवान का प्यारा बना, अपना जीवन कमल पुष्प के समान बनाना है, प्योर बनाना है। ठीक है। तो ये 4 अलंकार हैं तो हमारे, लेकिन हमारे हाथ में दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब देखो, जैसे एक छोटा बच्चा है, अब आप उसके हाथ में 4 चीजें पकड़ा दो, एक उठाएगा, दूसरी गिराएगा, दूसरी उठाएगा, तीसरी गिराएगा, तीसरी उठाएगा, चौथी गिराएगा। हाँ, चारों चीजें वो संभाल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही ये 4 अलंकार हैं हमारे, लेकिन अभी हमारे हाथ में दे नहीं सकते, क्योंकि हम चक्र चलाते हैं तो गदा छूट जाता है।
गदा चलाते हैं तो शंख छूट जाता है, शंख चलाते हैं तो कमल का फूल छूट जाता है। तो इसलिए हमारा ही जो संपूर्ण स्वरूप है विष्णु, उनके हाथ में ये चार अलंकार दिखा दिए, बाकी उनको इनकी जरूरत नहीं है। सतयुग में स्वदर्शन चक्र चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे कहते ना, विष्णु ने स्वदर्शन चक्र चलाया और असुरों का गला काटा। अब सतयुग में असुर कहाँ से आए? तो असुर कौन है? आज हमारे ही अंदर वो पांच असुर बैठे हैं, पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब हम ये स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, स्वयं का दर्शन करते हैं, तो हम अपने ही इन असुरों का गला काटते हैं, मतलब अपने विकारों को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उनको स्वदर्शन चक्र चलाने की वहां जरूरत नहीं है, गदा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आती जिसको फेस करने की जरूरत हो, है ना। तो और शंख जैसी वाणी, मतलब मधुर वाणी वहां वैसे ही होती है। कमल पुष्प समान जीवन देवताओं का होता ही है। तो ये चार अलंकार हमारे हैं और इस समय हमें धारण करने हैं। ठीक है। और शंकर जी के द्वारा विनाश, तो कहते हैं ना, शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तांडव किया और प्रलय आ गई। तो तीसरा नेत्र खुलने का मतलब क्या है? तो इस समय हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे हम इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं। ठीक है, तो वो था शंकर के द्वारा विनाश। तो कहते हैं ना कि कई बार हम कहते हैं कि तुमने मेरी आंख खोल दी। तो आंख खुलने का मतलब क्या है? कि आज तक हम सोए पड़े थे जो किसी ने हमारी आंख खोल दी। आंख खुलने का मतलब ज्ञान की आंख खुलना। तो इस समय हमें वो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे हम इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं। ठीक है, तो शंकर भी कोई और नहीं है, हमारा ही वो तपस्वी स्वरूप है। कल हम जानेंगे शिव और शंकर में अंतर और शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो आज जो किया उसमें किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? बताइए, किसी को कुछ पूछना? समझ आया? हम्म। हाँ ना, सिर हिला सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। नहीं समझ आया उषा माता जी? आप तो ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हो। बताइए। आया दीदी समझ में। अच्छा। हाँ। जी। हाँ जी, JL शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। ये ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आगे क्या बोला था आपने? तीन शब्द। प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसको ठीक कोई है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मतलब एक स्टोरी, जैसे जो बाबा की हमने जीवन कहानी सुनाई। तो जी। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो होमवर्क सभी ने किया जो होमवर्क दिया था? हाँ, क्या होमवर्क था? ये राजेश कुमार जी बताइए, होमवर्क क्या था? अनम्यूट करके बोलिए। ओम शांति दीदी। क्या? अभी मैं बस सुन ही रहा हूँ, ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं।
होमवर्क फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुआ हूँ मैं। नहीं, आप कल नहीं थे? कल नहीं नहीं थे? था मैं कल भी, लेकिन बीच में मैंने लीव लिया था। अच्छा, हाँ था कल भी। ये अच्छा, ये तो होमवर्क दिखा रहा है। बाकी होमवर्क प्रैक्टिक, हाँ जी देख लिया। बाकियों का जी प्रैक्टिकल देख लिया। प्रैक्टिकल होमवर्क भी दिया था कि वो ट्रैफिक कंट्रोल वाला किया। किस किस ने किया ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटे में 1 मिनट थॉट चेक करने के लिए? अच्छा। और रात को सोने से पहले जो दिया था, कर रहे? टीवी मोबाइल यूज नहीं करते 1 घंटा पहले? हाँ माधवी बहन बताओ। हम्म। टीवी नहीं है दीदी मेरे यहाँ। अच्छा, आपका तो ठीक है। माधवी बहन हाँ। बताओ। कभी कभी कुछ काम होता है तो फिर फोन देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, रील देखने की आदत तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। आजकल के बच्चे रील का मतलब सुना है कि बहुत ज्यादा, एक के बाद एक को स्क्रॉल करते जाते हैं तो वो खुलती जाती है ना, तो वो टाइम कहाँ चला जाता है ना। मतलब बच्चों का हम सुनते हैं उनके पेरेंट्स से, 4 4 बजे तक जागते रहते हैं रात को और फिर सोते हैं। ठीक है जी। तो आज एक और एडिशन करेंगे। प्रैक्टिकल होमवर्क है, जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते टाइम ना तो टीवी देखना है और ना ही मोबाइल यूज करना है। हाँ जी शर्मा जी बताइए। जी दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। जी जी। ठीक है। डर फोन, टीवी टीवी तो है ही नहीं घर में, बाकी मोबाइल है। वो उसको मैं खाना खाते नहीं पकड़ता, कोई इमरजेंसी ना हो तो, और ना ही मैं खाना खाते बोलता हूँ। वेरी गुड। देखो, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, किस लिए? 2 रोटी के लिए। हम्म। और वो भी हम शांति से ना खाएं, परमात्मा की याद में ना खाएं, तो वो एनर्जी हमें मिलेगी? खाने से जो एनर्जी मिलती है वो मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगी ना। तो जी इस जी। खाना बनाना भी भगवान की याद में है और खाना भी उनकी याद में है। ठीक है, तो खाना खाते समय हम क्या थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं वो आप लिखेंगे। देखो, जैसे भोजन की थाली हमारे सामने आई, तो पहले तो उसको दृष्टि देनी है ना, उसको देखना है। और उस समय हम क्या संकल्प क्रिएट करेंगे, है ना? बाबा, मैं आपके भंडारे से आपका दिया हुआ ये भोजन स्वीकार कर रहा हूं या रही हूं। देखो, ये तो हम मानते हैं ना कि हम भगवान का दिया खाते हैं। हम्म? पहले आप आइए, इसमें दृष्टि डालिए और इसे प्रसाद बना दीजिए। फिर मैं आपका दिया हुआ ये प्रसाद स्वीकार करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो पहले भगवान को ऑफर करना है, फिर वो भोजन स्वीकार करना है। तो वो क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है, उसमें एनर्जी भर जाती है। देखो, हमें मंदिर का प्रसाद थोड़ा सा मिलता है, और हम घर में जितने भी लोग होते हैं, हम सबको थोड़ा 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 देते, कहते प्रसाद है सबको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उसमें वो हाई एनर्जी है, क्योंकि वो भगवान की याद में रहकर बनाया और खाया जा रहा है। तो वही प्रसाद हम रोज बना सकते हैं, रोज के खाने को हम प्रसाद बना सकते हैं। हाँ या ना? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो इसलिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो भगवान को ऑफर करके, और जो खाना
हम बिना प्याज लहसुन का बना रहे हैं ना, वही हम ऑफर करेंगे, प्याज लहसुन वाला नहीं। क्यों नहीं, वो भी हमारा चैप्टर है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी आप खाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा ये बताओ, हाँ आपका तो मुझे पता है, आप ज्ञान में हैं, तो जो आप लोगों में से नॉनवेज खाने वाला कोई है? नॉनवेज खाने वाला कोई है? सारे वेजिटेरियन है? माधवी बहन क्या कह रहे हैं? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, सभी वेजिटेरियन है? नेहा बहन जी, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई और एग कोई खाता है? नहीं, तो वेरी गुड। खाता होता तो आज मैं मना करती कि नहीं, नॉन वेज जितने दिन कोर्स कर रहे हैं तो उतने दिन नॉन वेज और एग नहीं खाएंगे, और फिर बाद में तो आपको इसके बारे में बताएंगे ही। ठीक है, तो खाना खाते टाइम टीवी भी नहीं देखना और मोबाइल भी नहीं देखना, क्योंकि वो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एडिशन करेंगे और रिटर्न होमवर्क करेंगे। उसमें आप लिखेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। तो जब आप ये लिखेंगे तो अपनी चेकिंग करेंगे। ठीक है, अपने अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उसको अंदर से बाहर निकालेंगे। माधवी बहन ने हैंड रेज किया, जी बोलिए। एक क्वेश्चन था दीदी, जैसे हम अभी मुरली में ही सुना 2-3 दिन पहले कि भगवान हर जगह नहीं होते, तो फिर खाना जो है वो प्रसाद कैसे बनेगा, या हम जब उसको वो करेंगे तो जी, थोड़ा बता। भगवान हर जगह नहीं है, लेकिन उसकी याद हर जगह है ना। तो भगवान को हम याद तो कर सकते हैं ना, और जी। हमको इनवाइट कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि भगवान मेरे साथ बैठ के खा रहा है। हम्म। तो उसके साथ का हम अनुभव तो कर सकते हैं ना। वो है भले नहीं हर जगह, लेकिन उसके साथ को हम फील तो कर सकते हैं। जी। ठीक है जी। और बाबा तो कहीं भी जा सकते हैं, जो उसको प्यार से बुलाता है उसके पास पहुंच जाते हैं, है ना। बिंदु को पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हम्म, जी। और एक टाइम पे वो हजारों बच्चों से बात कर सकते हैं, है ना। मुरली में अगर आपने सुना हो कि वो ही एक ऐसा आशिक है और हम सब उसके माशूक हैं, है ना। माशूक कहीं पे भी बुलाए उस आशिक को तो आशिक पहुंच जाता है। हम्म, जी। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, बोलिए शर्मा जी। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे आज के टॉपिक से एक चीज थोड़ी सी हट के क्लियर करनी है आपसे। इन शॉर्ट मैं बोलूं, जो चीजें प्रकृति से हमें मिलती हैं, जो चीजें प्रकृति हमारे लिए शरीर को चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जी जी। वो चीजें हमें बाबा जी से वो चीजें हमें बाबा जी से मांगनी चाहिए। जैसे? जैसे? पांच तत्व का शरीर प्रकृति से हमें मिला है, और बाबा का बचा आत्मा इस हम्म, शरीर में जी। बैठा है। हम्म, तो शरीर को चलाने के लिए ये जो सुख सुविधा प्रकृति के द्वारा, खान पान लान, सारी सुख सुविधा, हम्म। तो ये हमें प्रकृति से की देन है, तो ये हमें बाबा जी के आगे इनके लिए प्रे करना चाहिए। मतलब क्या, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। आप कह रहे हो कि प्रकृति से हमें ये खाने की चीजें जो भी मिलती है, तो क्या हमें ये बाबा से मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं हाँ, कि हमें ये खाने सुख सुविधा प्रार्थना करते हैं लोग बाबा जी से कि देखो, भक्ति में तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ कि एक राजा का बच्चा है, ठीक है,
और जी राजा के बच्चे के पास तो सब कुछ होगा ही ना, जो राजा का होगा वो उस बच्चे का भी है। और वो राजा से मांग रहा हो भीख, मुझे ये चीज दे दो, उसको राजा का बच्चा कहेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। और हम वो तो भिखारी का बच्चा सारे कहेंगे। है। तो अगर हम मांग रहे हैं तो हम कौन है? कौन है? भिखारी। राजा के बच्चे नहीं है, भिखारी। तो वो तो सब कुछ दे ही रहा है ना, सब कुछ उसने हमें दिया, उसने हमें सारे खजानों का मालिक बनाया, और हम उससे मांग रहे हो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हाँ, तो हमें कोई हम्म, ये भगवान के बच्चे हैं? हम्म, बताओ, ठीक है। मांगने की जरूरत है हमें? ठीक है। वो तो हम जरूरत नहीं है अगर। हम्म। क्लियर। दीदी जी, जो संसार है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हम लोग हैं और अभी ज्ञान मार्ग में आए हैं, तो ये भिखारियों के टोले में तो हम रहते हैं। अभी तो भिखारी थे ना, बाबा ने भिखारी से हमें राजा बना दिया ना। बिल्कुल। हम तो राजकुमार बिल्कुल। राजकुमारी हैं, हम भिखारी थोड़ी हैं, अभी तक भिखारी थे। हम्म। बाकी सारी दुनिया हम्म। तो भीख मांग रही है, सुख दे दो, शांति दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और उसने तो हमें हर चीज का मालिक बना दिया, तो हमें तो मांगने की हम्म। जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत। अब देखो, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है। अब हम्म। मान लो उसके पिता का मकान है, उसकी कार है, उसकी जमीन जायदाद है। वो क्या कहता है? मेरा घर है, मेरी कार है। हाँ, वो उसने तो नहीं कमाया ना, अभी तो वो छोटा सा ही है। लेकिन जो उसके पिता का है, वो इतने हक से बोलता है कि मेरा है। अब जो हमारे पिता का है तो वो हमारा नहीं है क्या? हमें बिल्कुल। मांगने की जरूरत है उससे? नहीं, जरूरत नहीं। नहीं है ना। क्लियर? नहीं। बिल्कुल। 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 जी। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर? अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल क्लियर। ओम शांति। हाँ जी, तो होमवर्क करेंगे, रिटर्न भी और प्रैक्टिकल भी। और जो और होमवर्क्स दे रखे हैं सारे करेंगे। ये एडिशन हम इसलिए कर रहे हैं, देखो क्या हुआ कि अभी तक हमें परमात्मा का सिर्फ परिचय मिला है, तो हमें उसकी याद ऑटोमेटिकली नहीं आ रही। तो ये सब होमवर्क इसलिए दिए जा रहे हैं, एडिशन करी जा रही है, ताकि हम अपने आप को याद दिलाएं, हर कर्म करते हम उसकी याद में रहें। तो इसलिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है? तो इसलिए होमवर्क सभी करेंगे। और कैसा लग रहा है कोर्स करके? हम्म, कुछ चेंज आ रहा है कुछ? किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं एक्सपीरियंस। हम्म, कुछ कहना? हाँ जी, बोलिए जेल शर्मा जी। दीदी, एक्सपीरियंस क्या शेयर करना है? देखो, हम ये भक्ति मार्ग के और देवी देवताओं को उनके आगे भीख मांगने वाले लोग थे। तो सच में जीवन चेंज हो गया है। हो गया। मतलब एक एक ठहराव आया है। मेरे लाइफ पार्टनर से जब बात होती है, हाँ हाँ। तो एक जो पजलपन था, अंधापन था, हम्म, और समझ आया है जी, कि हम क्या, कौन है और भगवान कौन है। तो ठहराव आया है। मतलब उथल पुथल थोड़ी खत्म हुई है। जी, नहीं तो बहुत कुछ है समाज में। हम तो गृहस्थी लोग हैं, तो मतलब क्या नहीं, कहाँ नहीं ठोकरें खाई, और कहाँ नहीं जाना पड़ता, किसको नहीं मानना पड़ता। मतलब वो आप समझते हैं कि मैं, तो वो दर दर की भड़कना जो है। और दीदी, एक बड़ी मैं खास बात करने जा रहा हूँ कि भक्ति मार्ग में जो चलाने वाले लोग हैं वो डराते हैं इस देवता के, नहीं माथा टेको तो है ना, को वो डर हो जाएगा, देते थे नाराज हो जाएगा, कि श्राप दे मतलब ये देंगे, ये हो जाएगा। श्राप दे देंगे। और फिर बड़ा डर रहता है। और वहाँ जानवर की हत्या भी आप समझते हैं कि लोग बलियां वगैरह भी देते हैं।
जी। वो चक्र उसको भी हमने देखा। हमने नहीं किया, हम तो वैष्णव रहे हैं अपने माता पिता की वजह से, पर उस ऐसे समाज में हम रहते हैं तो जी। कभी कभी मतलब ये डर भी लगता था। तो कि देवता नाराज हो जाएंगे, देवियां नाराज हो जाएंगी। फिर मानने की बात थी तो मतलब दर दर ठोकरे खाते थे। अब क्या हुआ है, अब जो ज्ञान की वजह से एक ठहराव मन मन में आया है, एक बात। जी। दूसरा, दीदी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार के सदस्यों को है ना, एक दिशा देनी होती है माँ बाप ने, कि या- आखिर किस भगवान को। तो मैं आज बच्चों के साथ यहाँ बैठे हैं बच्चे इस प्रोग्राम में, उनसे मैं कह रहा था कि सबसे बड़ी विडंबना से निकलना है तो ये जान लेना है कि असल में भगवान है कौन। तो राइट। वो इस ज्ञान मार्ग से पता चल रहा है, तो हमें ये बड़ी मतलब बड़ा हल्का हो रहे हैं हम, कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कम से कम वो जुड़े ना जुड़े, समझें ना समझें, बाद में समझें, और हम तो उनके सामने एक सही नाटक करें, राइट। राइट। सही जगह पे बैठे। तो उनके ओम सामने शांति। टेम्पल सेट करना है ना। जी। ठीक है। तो सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया। आप कुछ कह रहे थे। मैं बस इतना ही मैं बोल रहा था कि आपने पूछा कि वो एक्सपीरियंस शेयर करना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मन में जो उथल पुथल था वो हल्का हुए हैं, हम अंदर से हल्के हुए हैं, जी। ठहराव आया है। हाँ जी। तो ये था दीदी मेरा एक्सपीरियंस। मैं अनीता को जरूर कहूंगा, इसी क्लास में वो बैठी हैं, तो उनको अनम्यूट करिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। जी। बोलिए अनीता बहन। होम ओम शांति दीदी। कुछ नहीं, होमवर्क करके कैसा लग रहा है? अभी तो आप ओ, होम देते हैं औरों को, और खुद होमवर्क करके कैसा लग रहा है? जी दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पहले ही पता नहीं क्या था कि मुझे स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगता था कि भगवान मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और अब जब इस ज्ञान में आए तो बिल्कुल यही पाया कि जब हम उसको याद करते हैं तो वो उसकी याद हम उसको याद करते हैं तो वो हमारे साथ आ जाते हैं मतलब। जी जी जी। तो ये यहाँ आकर फील किया। और दीदी एक मेरा वो था क्वेश्चन था मेरे दिमाग से निकल रहा है। अ, सोच रही थी कि पूछना है मैंने। तो एक काम करना, चलो जब याद आएगा तो कल पूछ लूंगी क्वेश्चन मैं। लिख लिया करो जब, और जो ये बता रहे हैं शर्मा जी। जी दीदी। जैसे ही क्वेश्चन मन में आए उस समय लिख लिया करो, ठीक है। और जैसे ही कोर्स पूरा होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक। है ना। ठीक है दीदी। हाँ, ताकि फिर वो रह ना जाए ना। जी। ठीक है। हाँ जी, और एसपी शर्मा जी ने भी हैंड रेस किया था। ओम शांति दीदी। शांति। अ, दीदी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अ, हम यहाँ सुनते थे कि सतयुगी दुनिया के बारे में, ऐसी होगी कैसी होगी। ठीक है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो भी नए यहाँ जुड़े हैं या जो अभी पहले के भी हैं, जो माउंट आबू नहीं गए हैं, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बार जरूर वहां चक्कर लगा के आए। उनको पता चल जाएगा कि सतयुग कैसा होता है। तो जी ये बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि वहां जाके हम फील ही कर सकते हैं, बता नहीं कुछ सकते कि वहां का माहौल कैसा है। जी। जी, ओम शांति दीदी। तो लेके जाएंगे एक बार, जो कोर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। जी जी जी। ठीक है जी। तो अभी मेडिटेशन करें। हम्म, तो सभी सीधे होकर बैठेंगे, कॉपी पेन सब साइड में रख दीजिए। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेते हुए अनुभव करेंगे कि एनवायरनमेंट की सारी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और सांस छोड़ते हुए मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। तो एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और सभी बातों से
अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा, ज्योति, प्रकाश में शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूं, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। मेरा इस धरती पर जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हुआ है। मैं ही वो स्वदर्शन चक्रधारी हूं। बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और ये किरणें मेरे ब्रेन में जा रही हैं, आईज में जा रही हैं, फेस में जा रही हैं और धीरे धीरे मेरे इस पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं और मेरा ये पूरा शरीर प्रकाश का शरीर बन गया है, एकदम हल्का, लाइट, फरिश्तों की तरह। और मैं आत्मा अपने इस प्रकाश के शरीर में हल्के होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हूँ, इस देह और देह की दुनिया से दूर, सूर्य, चांद, तारागण के भी पार, अपने घर, परम धाम, जहां मेरे चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है। आत्माओं की दुनिया है और हम सब आत्माएं स्टार्स चमक रहे हैं और मेरे सामने है ज्ञान सूर्य शिव बाबा। उनसे सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, अपार शांति और खुशी का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। मैं दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। शांति का अनुभव हुआ? हम्म, बताइए। नीलम जी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। जी, तो ऐसे हम रोज जरा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जी। ओके, तो होमवर्क सभी करेंगे, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम। ओम शांति।